स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हम ऑफन कंपेयर करके समझते हैं। आज उसी तरीके से आपको यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। कई बार हम देखते हैं कि हम बोलते हैं ही और यू ईट लाइक एन एलिफेंट, मतलब अब ज्यादा खाते हो शायद। केजीएफ अगर मूवी देखी है तो उसमें बहुत फेमस डायलॉग है, ही इज नॉट अ गैंगस्टर, ही इज अ मॉन्स्टर। कैसे हमने एक पर्टिकुलर गॉड लाइक फिगर ऑफ दैट कैरेक्टर, हमने उसे मॉन्स्टर से कंपेयर किया। दिल्ली के अंदर विंटर्स में कई बार न्यूज वाले या हम भी ऑफन कोट करते हैं कि दिल्ली इज लाइक अ गैस चेंबर ड्यूरिंग विंटर्स। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी टिप्पणियां हैं, प्रोवर्ब है या सेइंग्स हैं, जहाँ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके फंक्शंस या डिसफंक्शंस बताने के लिए। एक और एग्जांपल के तौर पे सूरज के जैसे चमकना। अगर मैं यूपीएससी को कंपेयर करूं तो यूपीएससी जस्ट सिमिलरली, इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सिमिलर है स्नेक एंड लैडर की गेम से। सांप सीढ़ी का जो गेम होता है, यूपीएससी की तैयारी उससे बहुत ज्यादा मेल खाती है। किस तरीके से मेल खाती है? आप देखते हो हर साल बहुत सारी हरी, पीली, नीली गोटियां निकलती है, दैट इज एस्पिरेंट्स निकलते हैं अपने सपनों को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए। और वो मंजिल क्या होती है? इसके सांप सीढ़ी के गेम के अंदर तो मंजिल है कि मुझे 100 तक पहुंचना है। यूपीएससी का 100 क्या है? यूपीएससी का 100 है ये लाल बत्ती। सबको ऑल इंडिया सर्विस के अंदर सेलेक्ट होना है। सबका गोल यही रहता है कि मेरी रैंक अच्छी आए, मेरे मार्क्स अच्छी आए, कि मैं आईएएस या आईपीएस की रैंक में सेलेक्ट हूं, या फिर वो जो सर्विस जो आपको जो आपने प्रेफर की है एग्जामिनेशन के अंदर। बट इस गेम के अंदर बहुत सारी चीजें जब आप स्टार्ट करते हो खेलना, तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजों में बहुत सारा बदलाव आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कंसिस्टेंटली एक नंबर से स्टार्ट करते हैं और 100 तक पहुंचते हैं बिना किसी सांप के काटे। और दो पिक्चर्स लगाई है मैंने कि कैसे सचिन ने बहुत अर्ली स्टार्ट की अपनी लाइफ के अंदर, और उसके कारण शायद वो सचिन सचिन बने, क्योंकि कंसिस्टेंसी थी, परसिस्टेंस था, और एक बहुत कंप्लीटली डेडिकेटेड फोकस था। ये वो लोग होते हैं यूपीएससी के अंदर जो अपनी ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट करते हैं और कंसिस्टेंटली धीरे धीरे चीजों को समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और शायद फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही उनकी ऑल इंडिया सर्विस की रैंक आ जाती है। लेकिन अब हर किसी को शायद अपना मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब में आने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। ये वो लोग होते हैं, उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो लेट स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ यूपीएससी जर्नी के अंदर कुछ मेंटर्स मिल जाते हैं। जैसे तारे जमीन पिक्चर अगर आपने देखी है, तो आमिर खान के मिलने के कारण एक बच्चा किस तरीके से अपने गोल्स के मंजिल के ज्यादा करीब आ जाता है। और वैसे ही अगर आप चक दे इंडिया देखो, या फिर वैसे ही अपने फेमस कैरेक्टर जीतू भैया देखो, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे मेंटर्स नसीब हो जाते हैं और वो अपने 100 तक पहुंच जाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर होता यह है सिविल सर्विसेज में, एटलीस्ट पहले होता यह आया था कि कुछ लोग होते हैं जो दिल्ली में आके अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन, और उसके बेसिस पे उन्हें कुछ अच्छे टीचर्स, कुछ अच्छे सारथी, कुछ अच्छे कलीग्स मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी सिविल सर्विसेज की तैयारी ज्यादा आसान हो जाती है और वो अपने 100 तक, अपनी मंजिल तक थोड़ी सी आसानी से पहुंच जाते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर्स। बट कुछ गोटियां ऐसी भी होती है जिनको बहुत बार वो 100 तक पहुंचने से पहले कुछ सांपों का शिकार होना पड़ता है, जैसे सांप सीढ़ी में होना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगन भी है, डेडिकेशन भी है, लेकिन बहुत हर्डल्स आते हैं उनको उस गोल तक पहुंचने के लिए। अब कुछ स्नेक्स होते हैं बीच में, चाहे वो फैमिली प्रेशर्स हो, मॉनेटरी इश्यूज हो, राइट अप्रोच नहीं हो,
राइट कंटेंट नहीं हो, या फिर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिसके कारण उन्हें बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, और वो उनके 100 तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ हर्डल पैदा करते ही रहते हैं। और इन्हीं सब के बीच पे कुछ गोटियां ऐसी होती है जो हमेशा वो 98 पे जो सांप बैठा रहता है वहां पे आके उन्हें काट लेता है, और वो वापस चल के सीधा स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू में कंसिस्टेंटली क्रैक नहीं पा रहे हैं या फाइनल होली पीडीएफ में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। जहां पे बार बार, जैसे एमएस धोनी को देखो, अगर ये पिक्चर देखी है आपने तो आप देखोगे कि कैसे धोनी धोनी बनने से पहले कितनी मुसीबतों से गए, हमेशा गोल के करीब आए, लेकिन फिर कोई एक सांप काट लेता है, चाहे वो फ्लाइट का मिस होना हो या फिर चाहे किसी और जॉब का मिलना हो या किसी और चीज का हर्डल हो, वापस आके वहीं पे गली क्रिकेट तक पहुंच जाता है वो, जहां से शायद धोनी ने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ। अब जिनको मेंटर्स मिल जाते हैं वो, बिलीव इट और नॉट, उनका हार्ड वर्क रहता है, लेकिन शायद वो कुछ हद तक लकी होते हैं। क्यों? एक राइट सारथी जब आपके साथ हो, शायद अर्जुन ने महाभारत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखा और शायद उनका बहुत बड़ा हाथ था महाभारत को जिताने के लिए, और भी योद्धा थे, बट अर्जुन के साथ शायद एक राइट सारथी थे, राइट सपोर्ट था। तो मेंटर जिनको मिलते हैं, शायद उन्हें कोई कोचिंग की भी जरूरत नहीं हो, शायद उन्हें कोई एस्पेक्ट की भी जरूरत नहीं हो। मेंटर्स हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं आते हैं, टीचर से नहीं आते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स ऑल इंडिया सर्विसेज में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हो सकता है कोई आपके कॉलेज के अच्छे टीचर्स आपको मिल गए हो जो आपकी यूपीएससी के अंदर तैयारी करते हैं, प्रोफेसर्स हो, या फिर हो सकता है कोई सीनियर्स हो, कोई कजिन्स हो, कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर्स हो जो आपको कॉन्स्टेंटली मेंटर करता है, प्रिपेयर कराता है उस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो वो मेंटर्स जिसे मिलते हैं वो डेफिनेटली लकी होते हैं। शायद इन्हें सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होती है बिकॉज उनके पास राइट डायरेक्शन है दोस्त, उनका गूगल मैप रेडी है, एंड दैट्स द रीजन कि शायद इन्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन जस्ट सिट बैक, रिलैक्स at their home and study because of the support which they are actually getting from those mentors here. But कुछ लोगों को नहीं मिल पाते हैं मेंटर्स, काफी बार वो फेल होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इस कंटेक्स्ट के अंदर आती है आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। स्टडी आईक्यू का आपकी तैयारी में एक स्पेशल रोल हो सकता है, इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, अगर आपको कोई राइट मेंटर नहीं मिल रहा है। बिकॉज मेरे टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पढ़ाती थी एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। लेकिन आज अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को देखो, सही मायने में बताऊं तो स्टडी आईक्यू नहीं, बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस होगी जो शायद आप जिससे कनेक्टेड हो, जो आपको कॉन्स्टेंटली मेंटर करता है, आपके कंटेंट से लेके, आपकी पर्सनल इशू से लेके, आपकी स्ट्रेस से लेके, हर एस्पेक्ट को टैकल करता है। बट एट स्टडी आईक्यू आई एम सो श्योर ऑफ इट बिकॉज आई एम वर्किंग इन स्टडी आईक्यू। आई हैव सीन द कल्चर और आई हैव सीन द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट के कैसे हम कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को उसके हर एक एस्पेक्ट को टैकल करने के लिए, जो शायद वो सांप बन सकता है उसकी तैयारी के लिए, जिसके बेसिस पे उसके शायद कुछ हर्डल्स क्रिएट हो। स्टडी आईक्यू आपको एक कांस्टेंट मेंटर का सपोर्ट देगा जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, जो आपके साथ रहेगा, आपके एक्चुअली साथ में वर्क करेगा उतना ही इक्वल जितना शायद आप कर रहे हो। वी एक्चुअली, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट योगदान क्या होता है, वो एक राइट अप्रोच जो आपको चाहिए होता है। कंटेंट ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट पढ़ रहा है, याद रखो 9 से 10 लाख लोग जो फॉर्म फिल करते हैं या 3 से 4 लाख लोग जो ये एग्जाम देते हैं वो सेम किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किताबें शायद आप ही को पता है। हर कोई इंडिया के हर कोने से सेम किताबें पढ़ता है, सेम कंटेंट पढ़ता है, क्योंकि इतना वास्ट कंटेंट अवेलेबल है आज। हमारे टाइम में शायद कुछ ऐसी किताबें थी जो जेम थी, जो बहुत लोग नहीं जानते थे। आज ऐसी कोई किताब नहीं है सिविल सर्विसेज के अंदर जो लोगों को पता नहीं है कि क्या कंट्रीब्यूशन रखती है। हर कोई पढ़ता है, बट शायद वो राइट नजरिया नहीं है, इसलिए बार बार शायद उन सांपों का शिकार होना पड़ता है। 2-2, 3-3 अटेम्प्ट दे दिए, कंटेंट हमने पढ़ लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहां है। शायद आपके पास वो राइट अप्रोच नहीं है। मानो या ना मानो, स्टडी आईक्यू ज्वाइन करो या ना करो, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट एटलीस्ट हमेशा अपनी अप्रोच को राइट रखो। अप्रोच अगर राइट होता है तो कंटेंट कम भी होगा ना,
तो शायद आप बेटर पोजीशंस पे रहोगे। एग्जांपल देता हूं, अगर सिविल सर्विसेज के पिछले कुछ साल के सिलेक्शंस देखोगे तो वो बच्चे जो शायद इकोनॉमिकली वीकर थे, ज्यादा बेहतर रैंक लेके आ रहे हैं। कभी बैठ के सोचो कि ऐसा क्या है कि इनके पास शायद मेरे से कम रिसोर्सेस थे, इनके पास शायद मेरे से कम सपोर्ट स्ट्रक्चर्स थे, फिर भी इसकी रैंक बेटर कैसी है? बिकॉज उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और एक ही किताब को वो शायद मल्टीपल टाइम पढ़ रहा था और आप शायद मल्टीपल किताबों को एक ही बार पढ़ रहे थे। दैट एक्चुअली मेड अ प्रॉब्लम। अगर 70 या 50% भी सिलेबस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 100% के साथ पढ़ा है, स्टडिंग 50% ऑफ द सिलेबस 100 with 100% efficiency is much better when compared to studying 100% syllabus with 50% efficiency। आपने मल्टीपल सोर्सेस को स्प्रेड करके और शायद वो राइट अप्रोच को खो दिया और इसके कारण शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं पे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो शायद दूसरी किताब खरीदने की पोजीशन पे नहीं था, उसने 100% एफिशिएंसी से वो किताब पढ़ी एंड यू आर एक्चुअली सीइंग द रिजल्ट्स। तो स्टडी आईक्यू is actually going to start its 2024 बैच 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। एक फेस्टिव डिस्काउंट है till 31st December only। if you use the code DIVLIVE या फिर जो भी कोड आपको पता हो, whichever code you want to use, just use it, doesn't matter actually। what matters is कि शायद हम अपने जितने कम टाइम के अंदर क्रैक कर लें वो इंपॉर्टेंट है। द एंटायर कोर्स इज अवेलेबल एट 17,499, जो लिटरली राजेंद्र नगर में एक महीने की रूम रेंट से भी कम है। 1000+ आवर्स, सपोर्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स, नोट्स, पीडीएफ फॉर्म्स, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स इश्यूज, हर चीज जो सिविल सर्विसेज के लिए चाहिएगी, मटेरियल तो है ही है, साथ में वो कांस्टेंट मेंटर सपोर्ट जो आपको मिलता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज किसी भी गेम को खेलने से पहले स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। एंड यस, वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव द राइट स्ट्रैटेजी। आई एम नॉट सेइंग अदर्स आर नॉट राइट, आई एम जस्ट सेइंग दैट एटलीस्ट वी डू हैव द राइट स्ट्रैटेजीज फॉर यू टू लार्जली act like a mentor in your entire civil services journey। but अब दिक्कत ये आती है कि कौन सा कोर्स किस तरीके से किया जाए। जब अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको एक राइट अप्रोच मिलेगा। कंटेंट शायद आप एग्जिस्टिंग भी पढ़ रहे हो, तो वो अप्रोच से जब पढ़ोगे तो शायद आपको अपना वो डिफरेंसेस पता चलने लगेगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है। आप समझो कि किस तरीके से हम समझाते हैं। इसी पीपीटी से अगर आप एग्जांपल लो तो मैंने किस तरीके से स्नेक एंड लैडर और उनके प्लेयर्स को कनेक्ट किया सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट से। जब आपके पास ऐसा नजरिया हो ना तो आपका दिमाग खुल जाता है, और जब वो दिमाग खुलता है तो शायद आप अपने आप से बेहतर तैयारी करने लगते हो। बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन गिविंग यू डोल्स, वी बिलीव इन गिविंग यू दोस हैंड्स। मतलब हम सिर्फ कंटेंट देने पे विश्वास नहीं रखते हैं, हमारी एक स्ट्रैटेजी जो हम चाहते हैं कि आपके दिमाग तक आए, ताकि आपको शायद 10 महीने के बाद स्टडी आईक्यू की जरूरत ही नहीं पड़े, या फिर 5 महीने के बाद नहीं पड़े। आपके पास वो राइट अप्रोच आ गया चीजों को डिकोड करने का या चीजों को समझने का। और याद रखना, अगर आपके पास राइट मेंटर नहीं होता है तो सिविल सर्विसेज नॉट ओनली बिकम्स ए वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स के अंदर बहुत सारी गोटियां या पॉन्स गायब भी हो जाते हैं, वैसे ही हर साल राजेंद्र नगर या सिविल सर्विसेज के अंदर भी फेसेस बदलते रहते हैं। कुछ शायद चले गए एकेडमी, कुछ शायद एक्सेप्ट कर चुके हम नहीं कर सकेंगे। बट हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके पास एग्जाम क्रैक करो या नहीं करो ये और बात है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के राइट हथियार हो वो जरूरी बात है। सो दिस इफ यू हैव एटलीस्ट, जब भी आप एग्जाम दोगे, और एग्जाम हो या नहीं हो दैट्स वन डिफरेंट पार्ट, लेकिन एटलीस्ट you will largely able to face yourself in the mirror that you tried your level best। कुछ चीजें अनटर्न नहीं छोड़ी आपने, सब चीजें की। तो मेक श्योर एक राइट मेंटर होना जरूरी है। बट आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करो या नहीं करो, अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज याद रखना दोस्त, एक शेर था जो मैंने पढ़ा था, मंजिलें नहीं मिली तो गम नहीं, खुशी इस बात की है कि कभी इन रास्तों में हमारा कारवां तो हुआ करता था। तो आई होप इस स्नेक एंड लैडर की एनालॉजी से आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप शायद यूपीएससी की अप्रोच डेवलप कर सको। अब चॉइस आपकी है,
कि आपको वो गोटी बननी है जो 100 तक पहुंचे, या फिर वो गोटी जो शायद 100 तक पहुंचे बट बहुत सारे हर्डल्स के बाद, या फिर वो जो बीच में ही एलिमिनेट हो जाए। Thank you so much. And yes, guys, Happy New Year. Give time to yourself, because when you give time to yourself, you develop yourself. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।